नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। रीजनिंग की सीरीज चल रही है और आज है क्लास नंबर 15। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। कंप्यूटर की सीरीज़ भी साइमल्टेनियसली चल रही है और रीजनिंग की सीरीज़ भी साइमल्टेनियसली चल रही है दोस्तों। तो आप जाके चेक कर सकते हो कि हमने काफ़ी डिटेल में कंप्यूटर को पढ़ाया है। इन केस अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। क्लॉक की सीरीज चल रही थी, आज है क्लॉक में क्लास नंबर 2। तो पहले टाइप 1 की क्लासेस हम टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल कर चुके हैं। आज हम देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में तीन हैंड्स होते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पे 2 हैंड्स की बात कर लेते हैं। एक आपका आर हैंड हो गया, ठीक है, ये आपका आर हैंड होता है, ये आपका मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड होता है। तो उन्हीं की मूवमेंट हम देखते हैं कि ये एक मिनट में इनकी मूवमेंट कितनी होती है। दोनों केसेस में हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम आर हैंड को देखते हैं, जो घंटे वाली सुई है आर हैंड। तो मुझे बताइए कि अगर ये 12 बजे आपकी आर हैंड यहाँ पे होती है तो ये पूरा चक्कर घूमने के बाद यहाँ पे पहुँचती है रात को 12 बजे। मतलब 12 घंटों में ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो 12 घंटों में वो कितना डिग्री मूव करता है, 360 डिग्री मूव करता है। किसकी बात चल रही है, आर हैंड की बात चल रही है। तो एक आर में वो कितना मूव करेगा, 360/12, दैट इज 30 डिग्री। इसका मतलब जो आपकी आर हैंड वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आपकी सुई 1 पे होगी 1 बजे और जब वो सुई 2 पे पहुंचेगी 2 बजे, आर हैंड की वाली बात है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है वो कितना होता है, 30 डिग्री का। उसी तरीके से 2 और 3 के बीच में भी 30 डिग्री का। मतलब कंजिकेटिव 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है वो कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब एक आर में जो आपकी सुई है आर हैंड की, वो कितने डिग्री चलता है, 30 डिग्री। इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 30/60 कितना आ जाएगा, 30/60 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। इसका मतलब जो आपका आर हैंड है, आर हैंड वो 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है। कितना डिग्री मूव करता है, आधा डिग्री, 0.5 डिग्री मूव। स्लो करती है ना, स्लो चलती है आपकी आर हैंड, तो 1 मिनट में 0.5 डिग्री या आधा डिग्री मूव करती है। वो यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी आर हैंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना मूव करती है, आधा डिग्री मूव करती है। उसी तरीके से जो आपका मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड तो पूरा गोल चक्कर जो है वो 1 ही मिनट में पूरा कर लेती है, हाँ या ना। जो आप, सॉरी, 1 मिनट में नहीं, 60 मिनट्स में। कितने मिनट्स में, 60 मिनट। 1 घंटे में पूरा पूरा गोल चक्कर लगा लेती है ना आपकी मिनट हैंड। तो इसका मतलब जो मिनट हैंड वाली सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री मूव करेगी, 360 डिग्री मूव करेगी। तो यहाँ से इसको कट करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब 1 मिनट में वो कितने डिग्री मूव कर रही होगी, 6 डिग्री मूव कर रही होगी। कितना डिग्री मूव कर रही होगी, 6 डिग्री मूव कर रही होगी। बस आपको इतनी चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि आर हैंड के केस में, आर हैंड के केस में वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है आर हैंड, 0.5 डिग्री या आधा डिग्री, ठीक है। और जो आपका मिनट हैंड है, मिनट हैंड वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है, 6 डिग्री। बस आपको ये चीज़ यहाँ से याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से आते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड, किसकी बात चल रही है, मिनट हैंड फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। ये कह रहा है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो मिनट हैंड है आपका, मिनट हैंड उसने कितना एंगल कवर किया होगा, कितना एंगल कवर किया होगा उसने। तो हमें तो सबसे पहले इसमें चाहिए कि टाइम डिफरेंस कितना है। जो आपका टाइम डिफरेंस है वो कितने, 2 आवर्स का है या नहीं है, 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट, हाँ या ना। तो आपको पता है कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री मूव करती है, 1 मिनट में कितने डिग्री मूव करती है, 6 डिग्री, हाँ या ना, 6 डिग्री मूव करती है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ये गलत क्वेश्चन आ गया है,
देखिए यहाँ पे ना ऑप्शंस का कुछ चक्कर है, ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत लिखे गए हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका जो 120 मिनट आया टाइम डिफरेंस, तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल कितना मूव करेगी, एंगल करेगी 120 इंटू 6 डिग्री। 120 इंटू 6 डिग्री कितना हो गया, 720 डिग्री। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना बेसिकली ये गलती से कॉपी पेस्ट में दिक्कत आया, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पे लिखे, आर एंड वाले यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन आपका होना चाहिए था 800 डिग्री, ठीक है, 720 डिग्री। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन होगा 700 डिग्री, और यहाँ पे ऑप्शन होगा 780 डिग्री। ये कुछ ऑप्शन से इस तरीके से, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलती से ये नीचे वाले ऑप्शन ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम डिफरेंस निकालना है। टाइम डिफरेंस कितना था यहाँ पे, 2 आवर्स का। 2 आवर्स बोले तो 120 मिनट्स, 2 आवर्स बोले तो 120 मिनट। 120 मिनट के हिसाब से 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, तो 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 720। तो 720 आपका आंसर आएगा, 720 डिग्री विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ये इसी का है कि आप बताओ कि 2 PM से 4 PM इस बार इन्होंने बात की है कि आर हैंड कितना मूव करेगा। जो आपका आर हैंड है वो कितना एंगल मूव करेगा, वो कितना एंगल कवर करेगा, कितना एंगल कवर करेगा। तो 2 से लेकर 4 तक आपके कितने आवर्स होते हैं, 2 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको आर हैंड जो होता है दोस्तों वो आपको पता है। अगर इसी हिसाब से करना है तो इसको 120 इंटू 1/2 डिग्री करोगे तो आंसर आपका 60 आएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपका जो आर हैंड है वो एक मिनट में कितना डिग्री मूव करता है, 1/2 डिग्री। ये मिनट, 2 आवर्स को तो आपने मिनट्स में कन्वर्ट किया ही था यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो कितना आ गया, 60। अदरवाइज ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जो आर हैंड होता है वो एक आर में 30 डिग्री मूव करता है, तो 2 घंटे में कितना मूव करेगा, 60 डिग्री। डायरेक्टली कर सकते थे आप, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंस हम यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से देख लो आप, तो 2 घंटे का डिफरेंस है 120। 120 में मिनट को 6 डिग्री मूव करती है, तो 120 इंटू 6 720 हो गया, तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे एंगल कवर्ड बाय आर हैंड 2 PM टू 4 PM, 2 घंटे का डिफरेंस है। 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द आर हैंड फ्रॉम 12 PM टू 3:45 PM, ठीक है। तो आपको बताया है कि 12 बजे से लेकर 3:45 तक आपका जो आर हैंड है वो कितना मूव करेगा। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे कितने मिनट्स के बराबर, ये तो 3 hours 45 मिनट्स के बराबर है या नहीं है। 12 से लेकर जो टाइम डिफरेंस है यहाँ पे, टाइम डिफरेंस 12 से लेकर 3 तक कितना होता है, 3 घंटे 45 मिनट ही तो होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, ये कितना हो गया टोटल टाइम, 3 आवर का कितना आ जाएगा, 3 आवर का आ जाएगा 180। 180 प्लस 45 मिनट्स, 180 प्लस 45 मिनट्स कितना आ जाएगा, 225 मिनट्स आ जाएगा, है ना। तो ये कन्वर्ट करके टाइम आ गया 225 मिनट्स। अब आपको निकालना है क्या, आर हैंड। तो आर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है, आधा डिग्री मूव करता है। तो 225 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 112/112.5 डिग्री। कितना आ जाएगा, 112.5 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे इस तरीके का हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए, मतलब सीधा ना हो, 12 से 2 ना हो, ये 6 से 8 ऐसा ना हो के करके। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 6:30 से लेकर 8:50 तक बताओ कि कितना एंगल मूव करेगा। तो आप इसको, बेटर है कि आप इसको पहले मिनट्स में कवर करो, ठीक है। मिनट्स में कवर करके उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे हाफ डिग्री से मूव करो या 6 डिग्री से मूव करो, वो डिपेंड करता है उसने आर हैंड की बात की है या फिर मिनट हैंड की बात की है, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो यहाँ से आते हैं कि आपके पास कोई भी टाइम गिवन होगा और आपको बोलेंगे कि बताओ इन, अब मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो सुई है उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है। जैसे मान लो कि आपको बोला है कि टाइम जो है वो 7:30 बजे है, 7:30 है। तो 7:30 कुछ इस प्रकार से होता है सुई में, हाँ या ना। तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल θ1 मान लो, तो ये कितने डिग्री होगा।
अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका मिनट हैंड है और जो आपका आर हैंड है ना, वो दो एंगल बनाते हैं किसी भी गिवन टाइम पे। एक एंगल ये छोटा एंगल आ गया, एक एंगल ये बाहर वाला एंगल आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 माइनस थीटा वन। हाँ या ना, टोटल जो राउंड एंगल होता है वो 360 होता है। ये अंदर वाला एंगल अगर थीटा वन है तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा वन। तो ये एंगल आपको निकालना है। ऐसे में आपके पास फॉर्मूला है कि एंगल निकालने के लिए कि 60 एच डिफरेंस 11 एम बाई 2, इस तरीके से आपको निकाला। यहाँ पे आपको माइनस लिखा है लेकिन माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है। माइनस और डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है कि माइनस में आप नेगेटिव साइन को कंसिडर करते हो। जैसे मान लो 5 माइनस 8 करोगे तो -3 आएगा, लेकिन मैं आपको बोलूँ 5 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है तो आप बोलोगे 3 है। मतलब डिफरेंस के टाइम पे आप साइन को कंसिडर नहीं करते हो, बस इतनी सी बात होती है। अब ये कह रहा है कि इट इज़ 5:10 इन ए क्लॉक, ठीक है, 5:10 बज रहे हैं क्लॉक में। देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स इन ए क्लॉक, ठीक है। तो 5:10 कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, ऐसे होंगे ना। तो आपको या तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए या तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो हम तो कैलकुलेट करेंगे ये जो ये है ना, ये थीटा वन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अगर थीटा वन ऑप्शन में ना हो तो क्या करोगे, 360 माइनस थीटा वन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हम थीटा वन ही निकालते हैं यहाँ पे। तो कितना एंगल है यहाँ पे, 60 एच। एच कितना है यहाँ पे, 5 आवर्स 10 मिनट है ना, ये 5 आवर्स 10 मिनट ऐसे पढ़ते हैं ना इसको, 5 घंटे 10 मिनट। तो 60 इंटू एच के हिसाब से 60 इंटू 5 डिफरेंस 11 इंटू एम, कितने मिनट से यहाँ पे 10, ठीक है, बाई 2। तो 60 इंटू 5 कितना हो गया, 300 माइनस 110/2। तो 300 में से 110 निकालोगे तो कितना होता है, 190। कितना होता है, 190। तो 190/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 95, ठीक है। तो 95 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। तो ये आपका गिवन एंगल है। तो थीटा वन तो आपके पास ये आ गया। सपोज करो ये ऑप्शन में ना होता तो थीटा टू निकलता कि कितना, 360 माइनस 95 करोगे तो आपका आंसर आ जाता। समझ आई बात आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। बस आपको ये यहाँ पे ध्यान देना कि माइनस साइन, अगर मान लो ये वाला बड़ा होता है तो आप बोलोगे कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, साइन का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस करते हैं तो जस्ट वैल्यूज आपको पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे कहा आपसे कि 5:40 है, 40 मिनट हैं। इस टाइम पे आपको कितना एंगल होगा, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल क्रिएट हो रहा होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि थीटा वन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है 60 एच माइनस 11 एम बाई 2, यही है। तो 60 इंटू 5 तो आ गया 300, ठीक है, माइनस 11 इंटू 40/2। 60 इंटू 5 कितना आ गया, 300, माइनस ये कितना आ गया, 440। यही मैं कहना चाहता था। अब ये साइन तो बड़ा है लेकिन आपको बड़ा नहीं, आपको बस डिफरेंस चाहिए यहाँ से। तो 440 में से 300 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 140/2। 140/2 कितना होता है, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री देखो यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं है ऑप्शन में। अगर 70 डिग्री ऑप्शन में ना हो तो आपको थीटा टू निकालना है, वो कितना है, 360 माइनस 70 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 290 डिग्री। तो 290 डिग्री क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये जो टाइप है ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करा रहा हूँ। इफ़ इट इज़ 12:20 इन ए क्लॉक, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 12:20 हैं तो इसको 12 आवर्स 20 मिनट्स लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करूँगा तो 60 एच माइनस 11 एम बाई 2, इससे क्या, जब 60 एच करूँगा तो आपको लग रहा है बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए क्या आप 12:20 को ऐसे 0 ऐसे भी तो लिखते हैं इसको, 0:20 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 12 को आप 0 भी लिख सकते हो। तो 0 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ऐसे में आप लिखेंगे 0 आवर्स 20 मिनट। इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको एंगल निकालना है थीटा वन। तो 60 इंटू 0 तो 0 आ गया,
माइनस 11 इंटू 20 मिनट्स है अपॉन 2। तो साइन कंसिडर नहीं करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 10, 110 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन 110 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करोगे आप चेक, 110 डिग्री नहीं है तो दूसरा ऑप्शन चेक करो, थीटा 2 कितना है, 360 माइनस 110, तो 360 माइनस 110 कितना आ गया, 250 डिग्री। तो क्या ऑप्शन 250 है, बिल्कुल ऑप्शन में है 250 डिग्री। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यह आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या है, वहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना कि क्वेश्चन नंबर 7 आगे आंसर करके लिखना। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आएगा। अब इसी केस में एक देखो, अब एंगल में क्या है कि एंगल में मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है, 60H डिफरेंस 11m/2, हाँ या ना। लेकिन ये कब है, ये फॉर्मूला तब है जब मैं आपको बोलूँ कुछ भी टाइम, जैसे 5:20, 4:10, ठीक है। अगर कभी टाइम ऐसा हो 4 PM, 6 PM, जहाँ परफेक्ट परफेक्ट आर सिर्फ हो, मतलब जहाँ मिनट की वैल्यू 0 हो, 4 PM, 6 PM, 7 PM, तो ऐसे में ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, देखो यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला क्या है, 60H माइनस 11m/2 व्हेन द गिवन टाइम इज परफेक्ट आवर्स दैट इज मिनट्स आर 0। तो ऐसे केस में एंगल जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30H। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको क्या किया, इसको कैलकुलेट करके 11 इंटू 0 किया, तो फॉर्मूला ही रिड्यूस हो गया 30H पे। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, नहीं भी याद रखोगे तो उससे हो जाएगा वो। अब ये क्या होता है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं होता पेपर में, ठीक है, तो टाइम एफिशिएंसी के लिए मैंने बताया कि जब मिनट 0 होगा तो आप 30H कर लो, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें क्योंकि वैल्यू पुट करोगे तो खुद ब खुद ही 0 हो जाएगा ये। इट इज़ 4 o'clock इन ए it is 4 o'clock, then what will be the angle between both the hands of the clock? 4 बजे हैं 4, इस टाइम पे आपको एंगल बताना है, तो जब परफेक्ट हो तो तब कितना होता है 30H। तो 30H का मतलब 30 इंटू 4 हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री होना चाहिए ऑप्शन में, 120 डिग्री ऑप्शन में बिल्कुल है। तो जल्दी जल्दी करने के लिए, मतलब ये कैलकुलेशन नहीं करनी थी आपको, यही 30 इंटू 4 करते तो 120 डिग्री आता, आंसर हो जाता आपका। टाइम सेविंग कैलकुलेशन के लिए आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पे 6 बजे हैं तो आपको बताया कि एंगल बताओ दोनों के बीच में, तो आपको पता है 30H है, तो 30 इंटू 6 कितना आ गया 180, तो 180 आंसर आ गया डायरेक्टली। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्पेशल एंगल कौन कौन से, एक तो आपका 0 डिग्री, मतलब जब आपका मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा तो उसे बोलेंगे कि दोनों सुइयां आपकी क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। या फिर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल बना रहे हैं। या फिर मिनट हैंड और आर हैंड बिल्कुल आपस में अपोजिट होंगी, स्ट्रेट लाइन या फिर अपोजिट, स्ट्रेट लाइन या फिर अपोजिट होंगी, तो इस केस में आपको बताना है कि भाई कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि जो आपका 0 डिग्री वाला केस है और 180 डिग्री वाला केस है, जो आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला केस है, जो भी मिनट की सुई, जो भी आपकी सुइयाँ होती है मिनट हैंड और आर हैंड, वो 1 घंटे में एक बार बनाती है, 1 आवर में एक बार बनाती है। कौन सा, 0 डिग्री एंगल भी और 180 डिग्री एंगल भी एक बार। तो देखो जब भी आपकी सुई चलेगी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 बजे लिखे हैं, तो जब भी आपकी सुई चलना शुरू करेगी एक बार तो 0 होगा ना यहाँ पे, जब ये इसके ऊपर आ जाएगी सुई तो उस टाइम पे 0 हो जाएगा। और एक टाइम पे जब ये इधर घूम के जब ये सुई इसकी बिल्कुल अपोजिट में आ जाएगी तो एक बार ही में 180 डिग्री बनेगा। तो 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, लेकिन आप दोस्तों याद रखेंगे 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 बार नहीं बनता है, 11 टाइम्स बनता है। कितनी बार बनता है, 11 टाइम्स बनता है। बस आपको ये याद रखना, 12 घंटे में 11 बार होगा तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, 24 घंटे में इसका डबल हो गया 22 टाइम्स, 22 टाइम्स। ये दोनों के लिए वैलिड है। अब ये बोलोगे कि एक काम पे कम हुआ, एक काम पे कम हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ कि 12 घंटे में ये जो 0 डिग्री वाला केस है, जब 12 बजे टाइम होगा 12, ठीक है, 12 AM होगा या 12 PM होगा,
अब मुझे बताओ कि जब ये 12 PM और 12 AM होगा तो तब तो सुई ऑलरेडी 0 डिग्री पे होगी, तब तो वो पूरे घंटे में गोल चक्कर लगाने पे नहीं ना बनाएगा, तो वो एक कम हो जाएगा। समझ आई बात आपको? ठीक है, तो ये एक काम यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से 180 डिग्री वाले केस में एक कहाँ पे काम होगा, जब 6 बज रहे होंगे, 6 AM या 6 PM जब बज रहे होंगे, तब उस केस में एक काम हो जाएगा। तभी यहाँ पे लिखा है कि 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। जो आपका 90 डिग्री वाला केस है, जो 90 डिग्री वाला केस है, 90 डिग्री या फिर राइट एंगल वाला केस है, राइट एंगल वाला, इसमें क्या होता है कि 1 आवर में बनते हैं 2 बार। जो राइट एंगल्स होते हैं ना, राइट एंगल, किसी भी एक घंटे में जो मिनट हैंड और राइट हैंड है वो एक घंटे में 2 बार राइट एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितना बार बनाना चाहिए था? आप कहोगे बिल्कुल 24 बार बनाना चाहिए था, लेकिन 24 बार नहीं बनाता है, 22 बार बनाता है, 22 बार बनाता है। और 24 घंटे में ये कितनी बार बनाएगा, इस 22 का डबल कर दो, 44 टाइम्स, 44 टाइम्स। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कहोगे कि ये दो कहाँ कम हुए, दो कम होते हैं 3 बजे और 9 बजे, मतलब 3 बजे 3 PM कह लो, मतलब 3 AM या PM, और उसी तरीके से 9 AM या PM, ठीक है। तो 3 बजे के आसपास देखो ये खुद ही राइट एंगल नहीं बना रहा, पहले ही राइट एंगल बन रहा है इसमें, तो एक राइट एंगल यहाँ पे काम हो जाएगा। दूसरा राइट एंगल कब काम होगा, जब 9 बज रहे होंगे, क्योंकि ये स्टार्ट ही 90 डिग्री से कर रहा है, तो उस पूरे घंटे में ना एक ही बार बनता है, वो 2 बार नहीं बनता, ठीक है। तो एक 3 बजे काम होगा और एक कितनी बार काम होगा, 9 बजे काम होगा। अब आपको करना क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जब सुई 6 बजे से, जब सुई मान लो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चली, 2 बजे से लेकर 2 AM या 2 PM, मतलब 2 PM से लेकर 4 PM तक जब आपकी सुई चली, तो बताओ कि जो मिनट हैंड है या आर हैंड है वो कितनी बार कोइंसाइड हुए होंगे, वो कितनी बार क्या बोलते हैं अपोजिट एंगल उन्होंने बनाया होगा, और कितनी बार उन्होंने राइट एंगल बनाया होगा, ठीक है। जब भी आपको कोइंसाइड बोलेंगे ना, जब भी आपको कोइंसाइड बोलेंगे तो आपको देखना है कि उसके बीच में कहीं 12 बजे तो नहीं आ रहा है। जब भी स्ट्रेट लाइन बनेंगे तो आपको देखना है कि कहीं 6 तो नहीं आ रहा उस बीच में, क्योंकि जब 6 का टाइम होगा ना तब एक कम हो जाएगा। और राइट एंगल के केस में आपको देखना है कि कहीं 3 और 9 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, एक कम हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। जैसे राइट एंगल का केस है, ठीक है, या पहले पहले 0 डिग्री का केस लेते हैं। तो 0 डिग्री का केस में मैंने क्या बोला, एक घंटे में एक बार, तो 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए था। जैसे मैं आपको बोलूँ 11 से लेकर 1 बजे तक, 11 से लेकर 1 बजे तक कितनी बार कोइंसाइड होगा, तो 11 से लेकर 1 बजे तक होना चाहिए था 2 बार, लेकिन होगा एक ही बार, होगा 1 टाइम ही। बस आपको ये चीज रखना, क्योंकि इसके बीच में 12 आ रहा है, एग्जैक्टली 12 बजे वो कोइंसाइड होंगे। कितने बजे, 12 बजे, और 12 से 1 फिर कोइंसाइड नहीं होंगे, क्योंकि 12 बजे कोइंसाइड होंगे वो, तो वो इस 2 घंटे के प्रोसेस में एक ही बार आएंगे। उसी तरीके से जो आपका 180 डिग्री वाला केस है, जब सुई 5 से लेकर, जैसे 5 से लेकर 7 बजे के बीच में कितनी बार 180 डिग्री बनाएंगे, वो सिर्फ एक ही बार बनाएंगे। कब बनाएंगे, 6 बजे, 1 टाइम। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी तरीके से जो आपका 90 डिग्री वाला केस है, आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई 2 से लेकर 4 बजे तक कितनी बार राइट एंगल बन रहा है, तो आप देखो यहाँ पे 2 से लेकर 4 तक कितने घंटे, 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे के हिसाब से 4 टाइम्स बनना चाहिए था, लेकिन बीच में कितना एक आएगा, तो इसमें से -1 कर लो, तो आ जाएगा 3 टाइम्स। उसी तरीके से अगर आपको बोला हो कि 8 से लेकर 10 बजे तक राइट एंगल कितनी बार बनेगा, तो 2 घंटे की 2 इंटू 2 आवर्स का डिफरेंस है ना, तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन बीच में कौन सा टाइम आ रहा है, 9 का टाइम, तो -1 कर लो, ठीक है, -1 करोगे तो 3 टाइम्स आएगा। समझ आया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पे। तो देखिए जरा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ 10 बजे से लेकर, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक
आपकी जो घड़ियां हैं, जो आपका मिनट हैंड है और जो आपका आर हैंड है, वो कितनी बार कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। आप पहले डिफरेंस देखो कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने घंटे आते हैं। तो 10 से लेकर 3 तक कितने आते हैं, 5 घंटे आते हैं, 5 आवर्स आते हैं। कितने आते हैं, 5 आवर्स। तो कोइंसाइड तो एक ही बार होता है, तो 5 इंटू 1 आना चाहिए था 5 बार। ठीक है, 5 इंटू 1 कितना आना चाहिए था, 5। क्या इसके बीच में 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 12। तो -1 कर दो, -1 करोगे तो कितनी बार आ जाएगा, 4 टाइम्स। हाँ या ना। अब राइट एंगल वाला देखो, राइट एंगल वाला। ठीक है, तो राइट एंगल वाला 10 से लेकर 3 तक कितनी घंटे, 5 घंटे हैं। तो राइट एंगल के हिसाब से नॉर्मली 5 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार होता है, तो 5 घंटे में 10 बार आना चाहिए था। क्या यहाँ पे 3 बजे वाला काउंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर टाइम होता ना 3 बजे के बाद, यहां सिर्फ 3 बजे तक ही पूछा गया है, तो यहां पे आंसर आएगा 10 टाइम्स। कितने बार आएगा, 10 टाइम्स। अभी बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपको पूछा होता 10 से लेकर 4, 10 से लेकर 4, तो तब आंसर जो है ना, तब आंसर बदल जाता है, क्योंकि यहां 3 ही तक कैलकुलेट होगा। जब 3 के आगे होगा तो जाके एक मिस होगा ना, 3 to 4 में एक मिस होगा। समझ आई बात आपको। अब यहां पे देखिए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में 5 घंटे हैं, 1 घंटे में 1 बार होता है, तो 5 घंटे में 5 बार होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के केस में आपको 6 बजे पे ध्यान देना। क्या यहाँ पे बीच में 6 आएगा, नहीं आएगा। तो आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। क्या आंसर आ जाएगा, 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस केस में आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक मिनट, देखिए जरा यहाँ पे। अब आपसे पूछा गया है कि 11 से लेकर 5 बजे तक तीनों केस निकालते हैं हम। पहले कोइंसाइड वाला निकालते हैं। मुझे बताओ 11 से लेकर 5 तक कितने आवर्स हैं। 11 से लेकर 5 तक आपके हैं 6 आवर्स, 6 आवर। तो कोइंसाइड होना चाहिए था, नॉर्मली कोइंसाइड होना चाहिए था। एक कोइंसाइड एक बार होता है तो आप लिखोगे 6 टाइम्स। क्या लिखते हैं आप, 6 टाइम्स। लेकिन फिर आप करोगे कोइंसाइड के लिए 12 बजे का टाइम चेक। क्या इसमें 12 बजे आएंगे बीच में, बिल्कुल 12 बजे का टाइम तो आएगा बीच में। तो आप सीधा -1 कर लो, आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। समझ आई बात आपको। अब कोइंसाइड वाला हो गया। अब हम देखते हैं क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6 आवर्स, तो वो भी 1 घंटे में 1 बार होता है, तो आंसर होना चाहिए था 6 टाइम्स। क्या स्ट्रेट लाइन के केस में हम किसको चेक करते हैं, 6 बजे। क्या इसमें 6 बजे का टाइम आएगा, नहीं आएगा 6 बजे का टाइम इसमें, इसलिए आंसर इसमें 6 टाइम्स ही आएगा। समझ आई बात आपको। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। तो 6 घंटे का डिफरेंस तो है यहाँ पे। नॉर्मली 6 इंटू 2 जो है वो 12 टाइम्स होना चाहिए था आंसर नॉर्मली। क्या इसमें 3 बजे का टाइम आ रहा है, बिल्कुल इसके बीच में 3 बजे का टाइम आएगा। जब 3 बजे का टाइम आएगा तो -1 कर लो। ठीक है, अगर 3 और 9 दोनों काउंट हो रहे हैं तो 2 माइनस होंगे। समझ आई बात आपको। तो 12 माइनस 1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 टाइम्स। कितनी बार आ जाएगा, 11 टाइम्स। समझ आई बात आपको। ठीक है, तो ये आप जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये इसका आंसर क्या आ जाएगा। तीनों केस आपको बताने हैं, कोइंसाइड कितनी बार होगा, स्ट्रेट लाइन कितनी बार बनेगी और राइट एंगल कितनी बार बनेगी, वो तीनों चीज आपको बतानी है। समझ आई बात आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ। आपसे पूछा गया है कि 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में आपकी घड़ी कोइंसाइड कितनी बार करेगी। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कितनी बार कोइंसाइड करे। आप मुझे बताओ, जो 5:30 का टाइम है, ये बोल रहा है 5:30 के बाद, तो 5:30 का टाइम तो ऐसे है ना, ऐसे बनता है 5:30 का टाइम। और 9:30 का टाइम कैसे बनता है, ऐसे बनता है 9:30 बजे का टाइम। ठीक है, ये 9 और 10 के बीच में सुई होगी। ठीक है, यहाँ 6 पे सुई है, ये 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में सुई होगी यहाँ पे। आप मुझे बताओ, ये इसने बोला कोइंसाइड करने के लिए। जब सुई आपकी 5 बजे आपकी सुई इस तरीके से होगी या नहीं होगी। तो जब इसने चलना शुरू किया होगा तो आपको नहीं लग रहा कि ये पहले घंटे में ही इसने कोइंसाइड कर लिया होगा।
बिल्कुल पहले घंटे में ही कोइंसाइड कर लिया होगा इसने, तो 5:30 के से लेकर 6 बजे तक तो कोइंसाइड नहीं करेगी, इसलिए इस टाइम को लूंगा मैं 6 से आगे, क्योंकि 5:30 से लेकर 6 बजे तक का कोई मतलब नहीं है। जो कोइंसाइड होना था वो 5:30 से पहले ही होना था, वो तो एक्सक्लूड हो गया। अब हम देखते हैं 9:30 वाले केस में, कि 9:30 वाले केस में आप मुझे बताओ कि ये कोइंसाइड करेगा कब। ये कोइंसाइड, देखो 9:30 का टाइम ये है, तो जब ये सुई यहां पहुंचेगी तभी जाके तो कोइंसाइड होगा, मतलब 9:30 के बाद जाके कोइंसाइड होगा। जब 9:30 के बाद जाके कोइंसाइड होगा तो हमें तो सिर्फ 9:30 तक कैलकुलेट करना है। क्या मैं इसको 9 तक ले सकता हूँ, 9 तक लूँ या 9:30 तक लूँ, एक ही बात है, क्योंकि 9 से लेकर 9:30 तक वो कोइंसाइड नहीं करेगी। तो अब आपके पास टाइम आ गया 6 to 9। क्या आ गया, 6 to 9। कितने आवर्स आ गए, ये 3 आवर्स। आपसे क्या पूछा था, कोइंसाइड कितनी बार होगा, कोइंसाइड 1 घंटे में एक बार होता है, ठीक है। कोइंसाइड 1 घंटे में एक बार होता है, तो 3 घंटे में कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम्स। अब मुझे बताओ कोइंसाइड के लिए हम किसको चेक करते हैं, 12 बजे को, तो 6 से 9 तो 12 बजे का टाइम आएगा नहीं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स। बस ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, आप मुझे बताओ कि 4 PM to 10 PM कितनी बार आपकी सुइयां जो है वो कोइंसाइड करेंगी, राइट एंगल बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। और क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम मंडे 5 PM। ठीक है, जैसे आज मंडे है तो आज मंडे 5 बजे से लेकर कल ट्यूसडे है, ठीक है, मंडे 5 बजे से लेकर कल ट्यूसडे 7 PM तक आपको बताना है कि वो कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनाएगी, कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनाएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर बताया करो कि क्या आप कुछ नया सीख रहे हो या नहीं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।